एनडीए गठबंधन में भी कई लोग नाराज चल रहे हैं, चिराग पासवान हो या उपेंद्र कुशवाहा। देखिए, भानुमति का पुनवा है एनडीए। बिना मुद्दे के आधार पर वो लोग एक साथ सत्ता के बंटवारे को लेकर गए हैं। किसको क्या मिलेगा नहीं मिलेगा वो एनडीए, और कौन नाराज हो जाएगा खुश हो जाएगा इसका कोई ठिकाना नहीं। कोई अगर आएगा बिना शर्त आएगा तो ज़रूर उस पर विचार करेंगे। हमको तो नहीं लगता कि देश के गृह मंत्री को किसी ने अधिकार दिया है कि उल्टा लटका के। यह काम माननीय न्यायालय का काम है और न्यायालय किसी को दंड देता है या छोड़ता है। तो लगता है इस देश में लोकतंत्र खत्म हो रहा है, इसीलिए गृह मंत्री इस तरह का बयान दे रहे हैं। नमस्कार, आप लाइव बिहार देख रहे हैं। मैं हूं राजमोहन तिवारी। देखिए, बिहार में 11 विधान पार्षदों का कार्यकाल समाप्त हो रहा है और उस सीट पर चुनाव के संबंध में अधिसूचना निर्वाचन आयोग की तरफ से जारी कर दी गई थी। आज नामांकन की आखिरी तारीख है। वैसे में महागठबंधन के 5 ही उम्मीदवार नामांकन करने आज विधानमंडल में पहुंचे हुए थे। उस दौरान आरजेडी के विधायक सुधाकर सिंह भी वहां पर मौजूद थे और जिस तरीके से एनडीए में अभी राजनीतिक हलचल ज्यादा तेज हो गई है, चिराग पासवान के बगावती सुर सुनने को और देखने को मिल रहे हैं। ऐसे में क्या चिराग पासवान एनडीए छोड़कर महागठबंधन में आ जाएंगे? जब इसको लेकर सुधाकर सिंह से सवाल किया गया, उन्होंने क्या कुछ जवाब दिया है वो पहले आप सुनिए। हम लोग 40 सीट पर लड़ेंगे बिहार में महागठबंधन के लोग, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। सभी चीज़ें समय के साथ तय हो जाएंगी। राष्ट्रीय अध्यक्ष इस काम में लगे हुए हैं, हमारे यहाँ कोई डिस्प्यूट नहीं है। आरजेडी के कई करीबियों के यहाँ ईडी हो या आईटी का रेड हो लगातार जारी है सर, कैसे देख रहे हैं आप? बिहार में नहीं, देश स्तर पर जब भी चुनाव नज़दीक आते हैं तो इस तरह के कार्रवाई शुरू कर दिए जाते हैं। एक तरह से इस देश में अघोषित आपातकाल है, इसकी चिंता राष्ट्रीय जनता दल नहीं करता कि कहाँ छापे पड़े हैं, कौन छापे पड़े हैं। देश के गृह मंत्री बिहार दौरे पर थे, उन्होंने भाषण के दौरान कहा कि जो गलती करेगा उसको उल्टा लटका के सीधा कर देंगे। हमको तो नहीं लगता कि देश के गृह मंत्री को किसी ने अधिकार दिया है कि उल्टा लटका के। यह काम माननीय न्यायालय का काम है और न्यायालय किसी को दंड देता है या छोड़ता है। तो लगता है इस देश में लोकतंत्र खत्म हो रहा है, इसीलिए गृह मंत्री इस तरह का बयान दे रहे हैं। अगर उनको न्यायपालिका पे भरोसा होता तो उनको कहना चाहिए कि न्यायपालिका इस मामले को देखेगा। एनडीए गठबंधन में भी कई लोग नाराज चल रहे हैं, चिराग पासवान हो या उपेंद्र कुशवाहा। देखिए, भानुमति का पुनवा है एनडीए। बिना मुद्दे के आधार पर वो लोग एक साथ सत्ता के बंटवारे को लेकर गए हैं। किसको क्या मिलेगा नहीं मिलेगा वो एनडीए, और कौन नाराज हो जाएगा खुश हो जाएगा इसका कोई ठिकाना नहीं। उस मामले में महागठबंधन ईमानदारी पूर्वक हम लोग एक विचारधारा के आधार पे हम लोग काम कर रहे हैं। मुद्दे बहुत साफ है और उसके आधार पे कोई मतभेद नहीं। एनडीए गठबंधन से लोग आएंगे, उनका स्वागत होगा। देखिए, समय परिस्थितियों के अनुरूप कोई अगर आएगा बिना शर्त आएगा तो ज़रूर उस पर विचार करेंगे। तो अभी आपने सुना आरजेडी के विधायक सुधाकर सिंह को, किस तरीके से उन्होंने अमित शाह के उस बयान पर प्रतिक्रिया दी जिसमें उन्होंने कहा था कि शराब माफिया और बालू माफिया को उल्टा करके सीधा कर देंगे। वहीं दूसरी तरफ जिस तरीके से एनडीए के अंदर अभी खलबली मची हुई है, अब तक सीट शेयरिंग का फॉर्मूला नहीं फिट हो पाया है। उपेंद्र कुशवाहा, जीतन राम मांझी, चिराग पासवान की नाराजगी की खबर है और चिराग पासवान ने तो बीते दिन वैशाली के साहेबगंज में बगावती सुर ही अपना लिया और कहा कि उनका गठबंधन केवल और केवल बिहार की जनता से। कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार के वापस आने से वो असहज हो गए हैं और जिन शर्तों के आधार पर वो एनडीए में गए हैं, अब उसमें एडजस्टमेंट की बात बीजेपी के तरफ से कही जा रही है, इसलिए वो नाराज हैं और हो सकता है कि महागठबंधन के ऑफर को भी वो कबूल कर ले। ऐसे में सुधाकर सिंह ने कहा है कि देखिए, बिना शर्त अगर कोई आता है तो उसका निश्चित तौर पर हम स्वागत करेंगे। एनडीए तो भानुमति का पिटारा हो चुका है। और आप इस पर क्या राय रखते हैं कमेंट करके जरूर बताएं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। YouTube पर सब्सक्राइब और Facebook पर लाइक जरूर करें।